हुआ है उत्तराखंड के मूल निवासियों का। और 2018 में जो काला कानून त्रिवेंद्र सिंह रावत जी लाए थे इन्वेस्टर समिट के नाम पे, कि सारी जमीनों की लूट को उन्होंने खुला कर दिया, पूरी लूट खोल दी पूरी बाहरी लोगों के लिए, आज उत्तराखंड का मूल निवासी खतरे में पा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। आज उत्तराखंड को बने हुए 22 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन यहाँ पर एक सशक्त भू कानून ना तब लागू हुआ था ना अब लागू हो पा रहा है। यहाँ का जो मूल निवासी है और जो यहाँ का नया स्थायी निवासी है वो दोनों एक समान है। पहाड़ के ही लोग पहुंचेंगे, क्योंकि ये सवाल पहाड़ की संस्कृति, पहाड़ की अस्मिता और पहाड़ के वजूद को बचाने का सवाल है। सारी सरकारें चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, वो बाहरी माफियाओं की वेतन भोगी नौकर बन गई हैं उत्तराखंड में। वो दुकान खोल के बैठे हैं बुग्यालों को बेचने के लिए, नौकरियों को बेचने के लिए। इस वक्त हम हल्द्वानी में मौजूद है और हल्द्वानी में 28 तारीख को एक महारैली होनी है जो कि भू कानून को लेकर के होनी है। हमारे साथ कुछ युवा लोग हैं, बात करते हैं उनसे। सबसे पहले ये बताइए कि 28 तारीख को जो आपका प्रोग्राम है वो किस तरीके की रैली है और उसमें क्या मुख्य बिंदु है और कौन कौन लोग उसमें शामिल होने जा रहे हैं? जी, आगामी 28 जनवरी को पूरे उत्तराखंड के लोग जो मूल निवासी है, मूल निवासी मतलब जो मूल निवास 1950 से सन 1950 से उत्तराखंड में रह रहा है, हर कोई मूल निवासी अपने अधिकारों के लिए, उत्तराखंड की लड़ाई के लिए, उत्तराखंड को बचाने के लिए सड़कों पे आ रहा है। उसमें हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून, उत्तराखंड में मूल निवास 1950, इनर लाइन परमिट सिस्टम। आज कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारी महिलाएं मतलब कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो गायब हो रही है पर्वतीय क्षेत्रों से। उसके अलावा हमारा यहाँ पे आर्टिकल 371, हमारी जो संस्कृति है उसको बचाने का भी एक कानून होना चाहिए, जो और राज्यों में है, हिमालय राज्यों में है, लेकिन हमारे वहाँ नहीं है। ये 4 प्रमुख मांगों को लेके एक आंदोलन, बहुत जैसा एक राज्य बनाने के लिए आंदोलन हुआ था, वो राज्य बचाने के लिए वो आंदोलन एक बार फिर होने जा रहा है। ये आप बताइए आपका नाम और इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है इस रैली का? मेरा नाम राहुल पंत है और मैं आपको एक वाल्मीकि रामायण का श्लोक बताना चाहूंगा कि अपई स्वर्णमयी लंका न रोचते लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। तो जिस प्रकार से हमारे वेद पुराणों में कहा गया है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, तो आज हम अपनी जन्मभूमि को कैसे बिकने दें, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज उत्तराखंड को बने हुए 22 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन यहाँ पर एक सशक्त भू कानून ना तब लागू हुआ था ना अब लागू हो पा रहा है। यहाँ का जो मूल निवासी है और जो यहाँ का नया स्थायी निवासी है वो दोनों एक समान है। ऐसा क्यों है? तो इसको लेकर 28 तारीख को एक बड़ी जन आक्रोश रैली, जिसको मूल निवास स्वाभिमान रैली का नाम दिया गया है, वो बुद्ध पार्क में आयोजित होने जा रही है, जिसमें हमारी मुख्य मांगे यही है कि जो मूल निवास 1950, जो पूरे देश में हमारा संविधान कह रहा है कि जो जिस राज्य में 1950 से रह रहा है वह उस राज्य का मूल निवासी है, तो वो अधिकार हमें मिले, जिससे हम जो, क्योंकि हम उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और पहाड़ तभी तक है जब तक वहाँ पहाड़ी है, जब तक वहाँ की संस्कृति है। तो हमने अपनी संस्कृति को भी बचाना है, अपनी जमीनों को भी बचाना है और अपने अधिकारों की लड़ाई भी लड़नी है। जी बताइए, जो यूथ है वो किस तरीके से इसमें शामिल होगा और कहाँ कहाँ से लोग इसमें पहुंचने वाले 28 तारीख को? देखिए, उत्तराखंड के युवा ने एक ये बिगुल फूका है, एक ये जो जंग छेड़ी है मूल निवास 1950 की, जो अपनी संस्कृति को बचाने की। इसमें उत्तराखंड का युवा, प्रत्येक युवा, पहाड़ का, पूरे कुमाऊं का युवा 28 तारीख को हल्द्वानी में आयोजित होने वाली इस महारैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। पूरे कुमाऊं से काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। पहाड़ से आप बागेश्वर से आगे पिथौरागढ़ से, पिथौरागढ़ के दूर दूरस्थ गांव से भी यहाँ पर लोग आपको देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड का युवा इस मुद्दे के लिए स्वयं में जागरूक है, स्वयं से इस मुद्दे को उठाया। तो इस मुद्दे की लड़ाई को अंतिम दम तक का लड़कर जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य बनाया था, उसी प्रकार से उत्तराखंड का युवा इस मुद्दे पर जीत हासिल करेगा और जो उत्तराखंड के लोगों की हक की लड़ाई है उसको जीतने का काम करेगा। इसमें बताइए, जो कहाँ से इन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश से लोग पहुंचेंगे, इससे पहले भी अन्य जगहों पर रैलियां हो चुकी है, उसमें किस तरीके से आप लोगों को समर्थन मिला और यहाँ पर किस तरीके की समर्थन की आप वो करते हैं आशा? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये मूल निवास हमें बहुत ज़रूरी है, हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है मूल निवास। और 24 दिसंबर को गढ़वाल देहरादून में बहुत महारैली का आयोजन किया गया था। वहाँ पर भी बहुत युवा, हमारे बुजुर्ग, माता, हमारे पिता तुल्य लोग सब आए थे वहाँ पर काफ़ी अच्छा आयोजन किया गया था देहरादून में। तो अब बारी है कुमाऊं की। तो 28 जनवरी को होने जा रही रैली, महारैली बुद्ध पार्क में, अल्मोड़ा, जैसे कि अल्मोड़ा में कई हमारे सैनिक भाई जाते हैं, जो सेना में जाते हैं, वो लोग भी आ रहे हैं बढ़ चढ़ के कि हमें चाहिए मूल निवास। और नैनीताल से लोग आ रहे हैं, देहरादून से भैया लोग आ रखे हैं, मतलब उत्तराखंड के हर एक जिले से नैनीताल, ये हल्द्वानी में होने जा रही रैली के लिए लोग आ रखे हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा। युवा भी ले रहा है और बुजुर्ग भी ले रहा है। धन्यवाद। भाई, आप खुद ही पहाड़ से बिलोंग करते, पहाड़ के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे कि 28 तारीख को? और क्योंकि इससे पहले भी बागेश्वर में आप लोग कर चुके हैं,
वहाँ कैसा समर्थन रहा और यहाँ पर किस तरीके से आप देखते हैं? बिल्कुल, पहाड़ के ही लोग पहुँचेंगे क्योंकि ये सवाल पहाड़ की संस्कृति, पहाड़ की अस्मिता और पहाड़ के वजूद को बचाने का सवाल है। और मैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ का कुमाऊं संयोजक और पूरे उत्तराखंड बेरोजगार संघ से जुड़े हुए सभी युवा जिन्होंने भर्ती घोटाले के वक्त पे सड़कों पर उतरे थे, वो सभी भी इस आयोजन को अपना समर्थन दे रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है, मूल निवास नहीं होने की वजह से जो स्थायी निवास बाहर के लोग बना ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी नौकरियों में डाका डालने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पहाड़ का व्यक्ति और पहाड़ का पूरा युवा इस महारैली में आपको दिखेगा। भाई जी, जैसे यहाँ भी देख रहे हैं कि कई संगठनों के लोग हैं, अन्य अन्य जो लोग हैं सामाजिक संगठनों के लोग हैं वो शामिल है। क्या देखते हैं आप किस तरीके के, क्योंकि मेन पॉइंट कौन कौन से उसमें अगर बात करें भू कानून को लेकर के जो आपकी लड़ाई है, वो पहले देहरादून में भी आप लड़ चुके हैं, यहाँ भी आप लगातार जारी है। इसमें जैसे देखते हैं कि समाज के हर अंग के जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, किस तरीके का समर्थन रहेगा और जो मुख्य बिंदु है वो कौन कौन से रहेंगे? देखिए, लगभग 200 से अधिक संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ है और 24 तारीख की भी जो दिसंबर की रैली हुई थी परेड ग्राउंड में, उसमें भी हजारों की संख्या में 20,000 लोग सड़कों पे आए थे और विभिन्न संगठनों के लोग आए थे। तो उसी क्रम में यहाँ भी करीबन 200 से अधिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है और मांगे सरकार को भी पता है, मांगे जनता को भी पता है कि उनके साथ 24 सालों में उत्तराखंड में हो क्या रहा है, मूल निवासी के अधिकारों पर किस तरह कुठारघात हो रहा है। भू कानून और मूल निवास की मांग इसलिए हो रही है क्योंकि जिन लोगों ने इस राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, उनकी आगे की पीढ़ियों को उनका अधिकार चाहिए। उनकी नौकरियों पे भारी लोगों का कब्जा हो रहा है, उनकी जमीन में भारी माफियाओं का, भारी लोगों का कब्जा हो रहा है और उत्तराखंड की सरकारें, सारी सरकारें चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, वो भारी माफियाओं की में वेतन भोगी नौकर बन गई हैं उत्तराखंड में। वो दुकान खोल के बैठे हैं बुग्यालों को बेचने के लिए, नौकरियों को बेचने के लिए। और 23 सालों में जो दोनों सरकारों ने किया है उसके खिलाफ अब जनता लामबंद हो रही है, जो शोषण हुआ है उत्तराखंड के मूल निवासियों का। और 2018 में जो काला कानून त्रिवेंद्र सिंह रावत जी लाए थे इन्वेस्टर समिट के नाम पे, कि सारी जमीनों की लूट को उन्होंने खुला कर दिया, पूरी लूट खोल दी पूरी भारी लोगों के लिए। आज उत्तराखंड का मूल निवासी खतरे में पा रहा है अपनी नौकरियों को भी, अपनी जमीन को भी। भविष्य में की पीढ़ियों के लिए 1 इंच जमीन भी मूल निवासियों के लिए नहीं रहेगी और उत्तराखंड का मूल निवासी यहाँ अल्पसंख्यक हो जाएगा और उत्तराखंड राज्य में सिर्फ भारी लोगों की ऐश का बन जाएगी। इसी के खिलाफ उत्तराखंड की जनता अब हल्द्वानी से लेके पिथौरागढ़ से लेके पौड़ी हो, चाहे टिहरी से लेकर बागेश्वर हो, सब जगह अब प्रदर्शन होने शुरू हो जाएंगे।